नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। लॉकडाउन के बाद 2.5 महीने के करीब बाद धार्मिक स्थल खुले हैं और आस्था का सैलाब देखते ही बन रहा है। आज से देश अनलॉक हुआ। गाइडलाइन के साथ MP में धार्मिक स्थल खुले हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन शुरू हो गए हैं। पहले स्लॉट में 700 श्रद्धालुओं ने बुकिंग की है। आज के लिए 2000 श्रद्धालुओं ने बुकिंग की है। भोपाल में धार्मिक स्थल खोलने की फिलहाल अनुमति नहीं है। धर्म गुरुओं के साथ बैठक के बाद कलेक्टर का ये फैसला है। इधर जबलपुर में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगहों पर देवालय खुल गए हैं। छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थल खुले हैं। सार्वजनिक पार्क गाइडलाइन के तहत आज से मंदिर खुले हैं, मस्जिद खुले हैं। छत्तीसगढ़ में मॉल नहीं खुलेंगे अभी भी। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा की तस्वीर है, महामाया मंदिर रायपुर की, राजीव लोचन मंदिर राजिम की तस्वीरें हैं और अंबिकापुर के महामाया रतनपुर महामाया की ये मंदिर आपको दिखा रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान की पूजा करने में लगे हुए हैं। आस्था, इबादत, पूजा का दौर आज से शुरू हो रहा है फिर से। शायद ही ऐसा कभी पहले हुआ हो जब मंदिरों के पट बंद हुए हो या धार्मिक स्थल बंद हुए हो, लेकिन कोरोना के इस काल में भक्ति का एक नया स्वरूप अब नजर आ रहा है। पट खुल गए हैं। राम राजा मंदिर ओरछा की तस्वीरें और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें, अचलेश्वर महादेव ग्वालियर की तस्वीरें हैं, जहां शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भोले बाबा के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। रिकॉर्डेड म्यूजिक बज रहा है, जैसा कि निर्देश दिया गया है गाइडलाइन में। MHA की गाइडलाइंस भी है कि रिकॉर्डेड म्यूजिक बजेगा। भक्त घंटी नहीं बजा सकेंगे, प्रसाद नहीं चढ़ेगा। तमाम गाइडलाइंस है जिसका पालन करते हुए अब मंदिरों के पट खोले गए हैं। आस्था, इबादत, पूजा का दौर जारी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में आज से कई जगहों पर मंदिर खुल गए। सुरक्षा के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हुई है। देश भर में अलग अलग जगहों की तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेंगलुरु की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गणेश मंदिर हो, चामुंडा मंदिर हो, वैभव लक्ष्मी मंदिर हो या कालिका का द्वार हो, सभी मंदिरों में आज से भक्त पहुंचने शुरू हो गए हैं। लेकिन कोरोना के इस काल में भक्ति का स्वरूप थोड़ा बदला है। दूर से दर्शन करने होंगे, सारी धारणाओं को खत्म करना होगा और इस कोरोना के संकट में हमें भक्ति के एक नए स्वरूप को अपनाना बेहद आवश्यक है, ताकि आस्था भी बने रहे, इंसानियत भी बनी रहे और जिंदगी भी। सुरक्षा के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त घंटी नहीं बजा सकेंगे, प्रसाद बाहर से नहीं चढ़ा सकेंगे, मूर्ति और ग्रंथों को छूना अभी प्रतिबंधित किया गया है। मास्क लगाकर ही आपको मंदिर जाना होगा। तो जितने भी गाइडलाइंस है उसका पालन करना जरूरी है। धीरे धीरे अब कोरोना के संकट से उबरने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे सारी सेवाएं और सुविधाएं भी बहाल की जा रही है। इस बीच आपको एक बार फिर से MHA की गाइडलाइंस बता देते हैं। थोड़े श्रद्धालुओं को ही अलग अलग समय में मंदिरों में प्रवेश की अनुमति है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा। ज्यादातर मंदिरों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल किए गए हैं। हमने तस्वीरें आपको सुबह से दिखाई। कतार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा होना होगा। दान देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आने जाने के रास्ते अलग अलग रहेंगे, यानी कि जहां से आप दर्शन के लिए जा रहे हैं और वापस लौटेंगे तो दूसरे रास्ते से लौटेंगे। ऐसी व्यवस्था मंदिर परिसर में करके रखी गई है। जूते चप्पल गाड़ी में उतारने होंगे या खुद जूता घर में रखने होंगे। मूर्तियां और ग्रंथ अभी छूने की अनुमति नहीं है। दूर से ही भगवान के दर्शन होंगे। घंटियां भक्त नहीं बजा सकेंगे। अगर उनको भजन कीर्तन करना है तो अभी रोक है इस पर। रिकॉर्डेड म्यूजिक ही बजेगा। बैठकर पूजा करने के लिए घर से चटाई लेकर आनी होगी। प्रसाद बांटने और जल छिड़कने पर अभी भी रोक जारी है।
मंदिर में सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है। मास्क लगाकर ही प्रवेश करना होगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको करना है। निर्देशित दूरी का पालन करना है। जो भी निर्देश मंदिर की तरफ से आपको दिए जाएंगे उसका पालन करना आपको बहुत जरूरी है। घंटी या घंटा नहीं बजाना है। गर्भगृह में सिर्फ पुजारी ही प्रवेश करेंगे, आम भक्तों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। और ओरछा राम राजा की नगरी है, अयोध्या भी कहा जाता है। ओरछा को दूसरा अयोध्या कहा जाता है। वहां के दर्शन आपको करवाते हैं हृदेश तिवारी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ओरछा से। हृदेश, राम राजा की नगरी जहां भक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिलता है। चलिए, ओरछा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर ले चलते हैं आपको। अचलेश्वर महादेव के धाम के दर्शन हमने आपको करवाए, जहां कोरोना का ये भक्ति काल अलग ही स्वरूप में नजर आ रहा है। नासिर, कितनी संख्या देखने को मिल रही है सुबह से लेकर अब तक? क्या भक्तों की तादाद बढ़ रही है? क्या कोई चुनौती नजर आती है मंदिर परिसर के साथ? देखिए तृप्ति, मंदिर परिसर जो मंदिर प्रबंधन है यानी कि ट्रस्ट है उसके लिए कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि सुबह उन्होंने पट खोल दिए थे लेकिन एक जो भीड़ थी वो बढ़ गई, क्योंकि श्रद्धालुओं को 80 दिनों बाद मंदिर में दर्शन करने को मिल रहे थे। लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है। आप देखेंगे तो बैरिकेड्स कर दिए हैं, उसके बाद ही अंदर किसी को प्रवेश मिलेगा। मतलब बाद में ही बैरिकेड्स के दूर से ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे और उसके बाद ही वो होगा। तो कुल मिला के देखिए तो सुबह से ही लोगों के आने का, जो भक्त है उनके आने का सिलसिला जारी है। 80 दिनों बाद मंदिर खुले हैं। कैसा लग रहा है मंदिर के दर्शन करने आए हुए हैं? देखिए, हम तो 32-34 साल से यहाँ के प्रतिदिन वाले हैं दर्शनार्थी। पट बंद थे जब भी यहाँ हाजिरी देते थे, लेकिन आज बड़ा उत्साह है लोगों में। मंदिर के पट खुले। अचलेश्वर महादेव मंदिर इस संभाग का सबसे प्रतिष्ठित स्थान है और यहाँ ये संस्था के लोग जो काम कर रहे हैं, मैं भी यहाँ उपाध्यक्ष रहा हूँ और संयुक्त अध्यक्ष रहा हूँ। ये हमारे भाई हरिदास जी, सोनू वाजपेयी। आप देख सकते हैं कि अभी भी कई सारे लोग हैं दूर से ही पूजा कर रहे हैं, दूर से ही दर्शन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और जो लोगों के, जो भक्तों के जो आने का सिलसिला है वो जारी है। और मंदिर प्रबंधन बाकायदा, अगर किसी के पास मास्क नहीं है उसको हाथों से सैनिटाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर प्रबंधन के लोग हैं। लोग जो आ रहे हैं भक्त उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, साथ ही मास्क का भी वितरण कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत लंबे अंतराल के बाद संकट का समय ऐसा नहीं है चला गया है, उससे ज़्यादा संकट आज बना हुआ है। लेकिन प्रशासन और शासन ने जो मंदिर खोलने के आदेश दे दिए, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि देखिए, सावधान होकर के मंदिर पे आएँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से भी यदि पूछोगे कि भैया इस समय क्या करें, तो भोलेनाथ भी कहेंगे अपनी सुरक्षा खुद करो। भगवान भी उसका ही साथ देता है जो अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहता है। भैया, अब कितने दिनों बाद मंदिर आए, कैसा लग रहा है आज मंदिर के पट खुले हुए? पट खुले कहाँ भैया? खुले हुए हैं? नहीं, ये खुले नहीं है, कहीं खुले ही नहीं है। सब हिंदुस्तान के पट खुले हुए हैं, इनने खोले ही नहीं है पट। कोई व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं फेल हैं, सब व्यवस्था। यही कह रहे हैं हम कि आप पट कहाँ खुले हैं, पट तो खुलने चाहिए ना। देखिए तृप्ति, कुछ लोगों का कहना है कि दूर से ही दर्शन करना पड़ रहे हैं, पट जो है अंदर के नहीं खुले, अंदर को जा रहे हैं। लेकिन मंदिर प्रबंधन का कहना है कि सुबह 4:30 बजे खुले थे, लेकिन 6:30 बजे खुले थे, लेकिन जिस तरह से भीड़ हुई उसके बाद उनको रोकना पड़ा, क्योंकि लगातार वो अनाउंस कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। यहाँ लोगों को समझने की जरूरत है कि भगवान के दूर से दर्शन करेंगे तो भी उतना ही पुण्य मिलेगा। नासिर, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार दंतेवाड़ा ले चलते हैं। दंतेवाड़ा में हमारे सहयोगी वेद जुड़े हुए हैं। वेद, मां दंतेश्वरी का धाम आज से फिर से खुल गया है, पट खुल गए हैं, दरबार खुल गया है। कितनी आस्था देखने को मिल रही है और क्या व्यवस्थाएं दंतेश्वरी मंदिर के? चलिए, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। रायपुर ले चलते हैं आपको। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, मंदिरों में कितनी भीड़ अब नजर आ रही है? चूंकि सुबह का वक्त ज्यादा लोग नजर आते हैं, 9:30 बज चुके हैं, और कितनी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है? क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए तृप्ति, आपने जो शुरुआत में बताया कि क्या गाइडलाइन है मंदिर से संबंधित, धार्मिक स्थल से संबंधित, वो सभी गाइडलाइन रायपुर के लगभग सभी मंदिरों में हमको देखने को मिल रहा है। अभी मैं जो आकाशवाणी चौक स्थित काली मंदिर में हूँ, जहाँ पे लोग हजारों की तादाद में रोजाना पहुँचते हैं। उससे पहले कि मैं आपको यहाँ की व्यवस्था जो है बताना चाहूँगा,
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो लाइन लगाया गया है भक्तों के लिए, 1-1 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ से होते हुए ये भक्त पहुँचेंगे। उसके बाद जो है ये सैनिटाइज टनल है जिसका उपयोग जो है भक्तों को किया जाना है। हम भी कर लेते हैं, मंदिर पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सैनिटाइज टनल है। उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। यहाँ पर गार्ड खड़े हुए हैं, गार्ड जो है यहाँ पर चेकिंग करते हैं कि कहीं जूता चप्पल तो नहीं पहन के आ रहे हैं। उसके बाद फिर ये हमको जो है सीधे लिए चलना होगा। ये देखिए गार्ड जो है सैनिटाइज हमको भी जो है कर रहे हैं, सैनिटाइज दे रहे हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ना होगा। ये आगे बढ़ रहे हैं हम जो है, आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी रखा गया है ताकि जो भक्त आ रहे हैं उसके बीच जो है डिस्टेंस बनाया जा सके। सभी भक्त आप देख सकते हैं कि मास्क पहने हुए हैं, बगैर मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है। अगर जो भक्त जो है नहीं आना चाहते, जो है अंदर नहीं आना चाहते, तो वो बाहर भी जो है। सौरभ, आपके पास दोबारा लौटूंगी मैं, एक बार ओरछा ले चलते हैं। हृदेश तिवारी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हृदेश, राम राजा की नगरी, जहां आस्था का अलग ही रूप नजर आता है, कितनी भीड़ वहां देखी जा रही है और क्या व्यवस्थाएं हैं ओरछा में? देखिए, राष्ट्रीय उनकी भी लोग हैं, उनकी विशेष आस्था का यहाँ से जुड़ाव है। क्योंकि ज्यादा भीड़ ना हो, कोरोना काल चल रहा है, इसलिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की। इसमें पूरे जो सुबह से शाम तक मंदिर खुलता है उसमें एक पाली में 100 लोगों को और दूसरी पाली में 100 लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी। हमारे साथ आप एक बार दंतेवाड़ा ले चलते हैं। बस्तर में माई दंतेश्वरी के दर्शन से ही बस्तर पूरा होता है और बस्तर कोई भी जाता है तो दंतेश्वरी के धाम जरूर जाता है। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। वेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद, दंतेश्वरी मंदिर में क्या व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए तृप्ति, लगभग 2.5 महीने बाद ये मंदिर भी खुला है, जबकि केंद्र सरकार से निर्देश जारी हुआ कि 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोला जाना है। तो इसको लेकर कल सुबह से ही जो जिला प्रशासन और मंदिर समिति है इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। देर रात तक ये तैयारियां की गई है। जैसा कि स्थानीय अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ सभी वो तमाम इंतजाम किए हैं जो केंद्र के गाइडलाइन के मुताबिक है। यहाँ पर धोती जो पहनकर मंदिर प्रवेश करने की नियम है, तो वो धोती अब आपको मंदिर परिसर में उपलब्ध नहीं करा जाएगी, जबकि आपको ये धोती को घर से ही धारण करके आना होगा या घर से धोती लाकर यहाँ चेंजिंग रूम में वहां पर इसको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा मास्क अनिवार्य कर दिया गया और साथ ही जो प्रतिमा है उसके गर्भगृह में जो स्थापित प्रतिमा है वहां पर कोई भी आम हो या खास हो वो आदमी नहीं जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ हाथ धुलाई के तमाम इंतजाम किए गए हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। तो आज सुबह जब 7 बजे ये मंदिर खुला तो एक एक कर लोग आने लगे हैं। क्योंकि बाहर से लोगों की आवाजाही यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं के बराबर है, तो ऐसे में भीड़ उमड़ती नहीं दिख रही। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो एक एक कर मंदिर पहुंच रहे हैं और माता जी का दर्शन लाभ ले रहे हैं। क्योंकि लंबे समय बाद ये मंदिर खुला है तो निश्चित तौर पर एक उत्साह है और जो मन में आस्था थी लोगों की वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बातचीत कर दें कि आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं। काफी दिनों बाद ये मंदिर खुला है। जी यशवंत जी बताइए, कैसा लगा आपको? काफी दिनों बाद ये मंदिर खुला है। लगभग 2.5 महीने के बाद माई जी के दर्शन हो रहे हैं, तो बड़ा अलौकिक आनंद का विषय है और बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि कोरोना संकट के चलते धार्मिक स्थल बंद कर दिए, लोगों ने घरों में ही पूजा अर्चना की थी, लेकिन मंदिर जैसे कल से ही सुगबुगाहट हो गई थी कि खुलने वाला है। और आज तो ऐसे श्रद्धालु कम आए हैं, बावजूद इसके जो भी आ रहे हैं बड़ी आस्था और श्रद्धा भाव के साथ माई जी के दर्शन कर अपने आप को पुण्य का भागी मान रहे हैं। जी ये भी बताइए कि किस तरह के दिशा निर्देश है, आप मंदिर अंदर किन चीजों को लेकर जा सकते हैं और क्या कुछ नए नियम बनाए गए? नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर प्रवेश करने के पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अलग अलग दूरियों पे एक चिन्ह बना दिए गए हैं जहाँ पे श्रद्धालुओं को खड़े होकर अलग अलग दूरी बना के आगे बढ़ना है। इसके साथ ही मंदिर प्रवेश द्वार के ठीक सामने दाईं ओर सैनिटाइजर और हैंड वॉश का इंतजाम किया गया है। वहां से हाथ धोने के बाद आगे बढ़ना है और अंदर भी जाके हम एक एक करके 2-2 मीटर की दूरी के हिसाब से वहां दर्शन करेंगे। और गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, किसी भी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना है और घंटी को भी स्पर्श नहीं करना है, इसलिए घंटियों को कपड़े से बांध दिया गया है। और गर्भगृह से पहले ही वहां दर्शन करके दूर से माई जी को प्रणाम करके वापस आने की व्यवस्था की गई है।
जी तृप्ति, आपने सुना कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। जो श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं वो मूर्तियों को ना छू पाएंगे, ना ही किसी प्रकार का भोग चढ़ावा वो चढ़ा पाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो गाइडलाइन आई है अनलॉक 2 के तहत उसका यहाँ पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ वेद। तो 4 जगह और 4 जो आस्था की तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मंदिरों के पट खुल गए हैं, लोग पहुंच भी रहे हैं, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और मास्क भी लगाकर लोग दर्शन करने पहुंचे हैं, दूर से दर्शन कर रहे हैं और भक्ति का पुण्य ले रहे हैं। रायपुर ले चलते हैं आपको, सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सौरभ, आप काली मंदिर में हैं जहां अक्सर भीड़ लगी रहती है, काफी आस्था का केंद्र माना जाता है आकाशवाणी का काली मंदिर, और क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? सुबह से लेकर अब तक कितनी भीड़ देखी गई? बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर भीड़ पहुंच रही है तृप्ति, और जो गाइडलाइन है उस सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो घंटी है उसका जो घंटा है वो जो है बांधा गया है ताकि इसे बार बार ना छुआ जा सके, और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी है कि यहाँ पे पहुँचने वाले लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे लोग जो है ऊपर नहीं आ रहे तो जो नीचे से लोग हैं वो भी जो है दर्शन कर सकते हैं। और ये हमारे कैमरामैन चतुर इधर दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग बाहर से भी दर्शन कर रहे हैं अगर जिनको नहीं आना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, आप 2.5 महीने बाद यहाँ पर आ रही हैं, किस तरीके की आस्था यहाँ पर है इस मंदिर को लेकर? यहाँ पे हम लोगों सबकी बहुत आस्था है। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आने के लिए कहा गया है, तो इसलिए हम लोग आज पहली बार 2.5 महीने बाद मंदिर के अंदर आके, ये देखिए आप स्क्वायर बने हुए, इसमें डिस्टेंस बना के हम लोग आज माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तृप्ति की पूरी तरीके से मंदिर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। हर जगह बारी बारी से हर 1 घंटे के अंदर जो है सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी तरीके से, ताकि यहाँ पर जो वायरस जो है ना आए और उसका जो वो वायरस है वो खत्म हो। हम जो मंदिर के प्रबंधक हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या व्यवस्था की गई है। इससे पहले कि आप देख सकते हैं कि जो सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी तरीके से, हर कोने कोने को सैनिटाइज किया जा रहा है, जो है साफ तौर पर समझा जा सकता है तैयारियां पूरी कर ली गई है। वही तरीके से एग्जिट गेट और एंट्री गेट अलग है। ये देखिए, ये इनको मालूम नहीं था। दरअसल आम दिनों में इसी गेट से बाहर निकला जाता है, लेकिन ये एग्जिट गेट बना दिया गया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है तैयारी पूरी है। 2.5 महीने बाद आप आ रही है इस मंदिर पर, किस तरीके से देखते हैं खुला हुआ है मंदिर आपको? ये मंदिर हम 2.5 महीने के बाद आ रहे हैं, तो मंदिर में आने से पहले बोला गया मास्क पहनना है, पूरा सैनिटाइज किया गया है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग है। बहुत श्रद्धा है, तो बस अब माता रानी कृपा करें जी। और कुछ लोगों से जान लेंगे। महाराज जी, क्या व्यवस्था किए हैं आप लोग? पूरा अपने यहाँ भक्तों को लेकर के काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, सैनिटाइजर वगैरह है, हाथ धोने के लिए मशीन हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। और भक्त आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, और भक्तों को हम गाइडलाइन दे रहे हैं कि एक भक्त ऊपर आए, दर्शन करें और सीधे माता के दर्शन करने के पश्चात सीधे शिव मंदिर के पास निकल जाएं और वहां दर्शन करके सीधे बाहर आ जाएं। तो आपने सुना महाराज जी का, इनका कहना है कि हम सभी गाइडलाइंस के अनुसार जो मंदिर खोले हुए हैं। आप देख सकते हैं लाइव भी ये लोग दिखा रहे हैं। अगर कोई घर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये लोग पहुंचे हुए हैं, और अपने घरों के लोगों के लिए आप देख सकते हैं माता रानी के लिए जो है नारियल, फूल और प्रसाद तो नहीं चढ़ पा रहा है, इसलिए प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। और भी लोग जो है बाहर से आप देख सकते हैं, हमारे इधर जो रास्ते में जो लोग हैं वो जो है दर्शन कर रहे हैं। अगर किसी को अंदर नहीं आना है तो वो बाहर भी दर्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से ये आप देख सकते हैं महाकाली मंदिर से संबंधित जो कोविड-19 के लिए महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश गाइडलाइन है, सभी भक्त मास्क लगाकर मंदिर आवें। एक बार में 3 भक्त की ही आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मंदिर में लगी सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइज होकर आएं। किसी भी प्रकार की फूल माला, नारियल, धूप, मिठाई ये नहीं लाना है। यदि आप किसी प्रकार की गलती से उक्त सामग्री लाए तो पुरोहित जी के हाथ में ना देकर, तो ये पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है। और निश्चित रूप से रायपुर के सभी मंदिरों में इस गाइडलाइन का पालन हो रहा है। और निश्चित रूप से 2.5 महीने से ज्यादा वक्त के बाद ये मंदिर खुला है, तो जो भक्त है उसमें आस्था देखते ही ये बन रही है। और कहीं ना कहीं जो ग्वालियर ले चलते हैं, नासिर गौरी बने हुए हमारे साथ। नासिर, संक्षेप में बताइएगा कि
क्या पट नहीं खोले जा रहे हैं, तो किस तरह से दर्शन की व्यवस्था है अचलेश्वर महादेव के धाम में? देखिए तृप्ति, दर्शन की व्यवस्था सुबह 6:30 बजे से की गई थी, जैसे कि पट खुल गए थे, लेकिन उसके बाद एकाएक लगातार भीड़ जमा होने लगी, तो फिर वहाँ पर जो मंदिर परिसर है वहाँ पर बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। अब लोग मंदिर के बाहर से ही, दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर गोल राउंड बनाए गए हैं, जिसके जरिए एक एक करके यहाँ आदमी पहुँचे, और साथ ही लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी सब लिखा गया है कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, और उसके बाद मंदिर की मूर्ति को नहीं छुए, और इस तरह के कई एहतियात बरतने के आदेश दिए। लेकिन कुछ लोगों को लगातार जो भीड़ है वो जारी है आने की, लेकिन कुछ लोगों को इसलिए बहुत ज़्यादा सुकून है क्योंकि 80 दिनों बाद उनको मंदिर के दर्शन करने के लिए मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग भक्त हैं उनका काफ़ी उत्साह है, कि कितना उत्साह है, क्योंकि 80 दिनों बाद आपको दर्शन करने के मिले हैं। ये अचलेश्वर महादेव की कृपा से दर्शनों का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनों का महत्व है, ऐसे अचलनाथ भगवान के दर्शनों का महत्व है। आपको कितना अच्छा लग रहा है 80 दिनों बाद मंदिर के पट खुले, कैसे लग रहा है? हमको तो अति उत्साह के साथ, सभी लोग अति उत्साह में है कि मंदिरों के पट परमानेंट खोल दिए जाएं। आप देख सकते हैं तृप्ति कि अभी भी कई महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी का आने का जाने का जो सिलसिला है मंदिर के दर्शन का, पूजा पाठ का, वो जारी है। और सुबह से ही ये लोग लगे हुए हैं। अलग जो पूरा मंदिर का जो परिसर है, तो अलग अलग हिस्से से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो और भी लोग हैं उनसे जाने की कोशिश करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है 80 दिनों बाद मंदिर के दर्शन करने। मंदिर के दर्शन करने तो सब जरूरी है, मगर क्या है कोरोना इसलिए बंद है। तृप्ति देख सकते हैं कि कुल मिलाकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। वो कह रहे हैं कि भले ही उनको एक समय लगा दर्शन करने के लिए, इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि उनको दर्शन करने को मिल रहे हैं। इसके चलते वो सोशल डिस्टेंसिंग और उत्साह और आस्था के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का के साथ जो है भक्ति करनी इस दौर की अभी ज़रूरत महसूस की जा रही है। आप दोनों का शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।